ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो विषय है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, नए भारत के लिए नई शिक्षा की विधि। प्रेजेंट इंडिया कैसा है, तो पहले तो हम क्लियर हो जाए ना कि प्रेजेंट इंडिया कैसा है और नया भारत कैसा चाहिए। तो नए भारत में क्या चाहते हैं हम? एनीबडी क्या चाहते हैं हम? पीस चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? न्यू इंडिया, न्यू एजुकेशन तो उसके बाद, लेकिन न्यू इंडिया में हम क्या चाहते हैं? सभी सुख शांति से रहे और हैप्पीनेस चाहिए। और क्या चाहिए? हार्मनी भी चाहिए। और क्या चाहिए? रोज़गार भी चाहिए। वेरी गुड, यस। इक्वालिटी भी चाहिए, करप्शन भी नहीं चाहिए, मतलब ऑनेस्टी भी चाहिए। एनीथिंग एल्स न्यू इंडिया में चाहिए? सद्भावना, हार्मनी। एनीथिंग एल्स? अब ये सारी बातें जो हमें नए भारत में चाहिए, हाँ जी, ह्यूमैनिटी, हाँ जी, हम सब बहुत क्लियर हैं कि हमें क्या चाहिए। अब नेक्स्ट क्लैरिटी ये चाहिए कि ये लेके कौन आएगा, क्योंकि हम सब अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, एंड हम कहते हैं ये लोगों को ऐसा भारत लेकर आना है, ये लोगों को ऐसा भारत लेकर आना है, ये लोगों को ऐसा देश बनाना है। चाहे हम पॉलिटिकल वर्ग की तरफ देखते हैं, चाहे हम धर्म नेताओं की तरफ देखते हैं, चाहे हम साइंटिस्ट की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं हु इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड? दुनिया को कौन बदलेगा और भारत को कौन बदलेगा? और उन सब के ऊपर जिम्मेवारी रख कर हम अपनी जीवन में वैसे ही चले जाते हैं जैसे हम रोज़ होते हैं। हम चाहते हैं एक ऐसा भारत जहाँ शांति हो, लेकिन हम दिन में कई बार गुस्सा कर लेते हैं। हम चाहते हैं एक ऐसा भारत जिसमें यूनिटी हो, सद्भावना हो, हार्मनी हो, लेकिन हम दिन में कई बार एक दूसरे से ईर्ष्या भी कर लेते हैं, एक दूसरे की बात हमें बुरी भी लग जाती है, हम हर्ट भी हो जाते हैं, हम माफ़ कर नहीं पाते। हम कहते हैं इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फॉरगिव देम, ये बात तो मैंने कभी नहीं भूलनी। करते हम वो हैं, चाहते हम कुछ और है। हमारे संस्कारों से संसार बनता है, संसार को कोई और नहीं बदल सकता। हमारे संस्कार संसार बनाते हैं। अगर हम सब आज अपने संस्कार को बदलने की प्रतिज्ञा कर लें तो संसार तो आज शाम से ही बदल जाएगा हमारा। हम सब ऐसे मिलते हैं, हम बहुत अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ बस बिल्कुल ऐसा ही दुनिया बन जानी चाहिए, लेकिन जब हम शाम को यहाँ से वापस जाते हैं हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम सुबह आए थे। तो हम बातें करते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक स्टेप रह जाता है और वो है इम्प्लीमेंटेशन। संस्कार से संसार बनेगा, ये परमात्मा ने कहा, हम सब ने अनुभव किया। कुछ साल पहले तक हर बच्चे को संस्कार उसके घर में मिलते थे। पेरेंट्स संस्कार देते थे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बाहर की दुनिया की पढ़ाई कराता था। तो अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हमारे को वो पढ़ाई यूनिवर्सिटी में मिलती थी, लेकिन व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए वो संस्कार घर में मिलते थे। लेकिन अब के समय में घर का वातावरण थोड़ा सा बदल गया है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और वो भी शाम को काफ़ी लेट आते हैं। और लेट आते हैं वो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस मनोस्थिति में घर आते हैं। दोनों एक दूसरे से compete करते हैं कि ज़्यादा टेंशन किसके जीवन में है, ज़्यादा थका हुआ कौन है, ज़्यादा खराब दिन किसका था, किसकी सहन शक्ति किससे ज़्यादा ख़त्म हुई पड़ी है। जब दोनों एक दूसरे से ये compete कर रहे हैं तो दोनों अपने बच्चों को कौन सी शक्ति देने वाले हैं, और इसी का रिज़ल्ट आज के बच्चों में हमें दिखाई देता है। आजकल 10th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे एग्ज़ाम से पहले एंटी एंजाइटी की मेडिसिन्स लेते हैं। जो बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल ना कर सके और उसको दवा लेनी पड़े, तो वो अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और फिर वर्क रिलेटेड प्रेशर्स को फेस करने के लिए तैयार है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है।
तो आज का एजुकेशन सिस्टम को उस पुराने एजुकेशन सिस्टम पर वापस जाना पड़ेगा जिसको हम गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल में सिर्फ बाहर की पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, आंतरिक शक्ति जो है, संस्कार जो है, उसकी पढ़ाई भी गुरुकुल में ही कराई जाती थी। जो राजा बनने वाला होता था प्रांत का या देश का, उसको भी गुरुकुल ही जाना पड़ता था। शिक्षक तो उसके घर महल में भी आ सकता था पढ़ाने के लिए, लेकिन राजा को भी गुरुकुल में ही जाकर रहना पड़ता था, क्योंकि देश पर, विश्व पर राज्य करने से पहले स्व पर राज्य करना सीखना ज़रूरी है। जब तक स्व पर राज्य नहीं करेंगे, हमारी मन, बुद्धि, हमारी कर्म इंद्रियां, उस पर हमारा राज्य नहीं, तो औरों की पालना करेंगे कैसे? धीरे धीरे समय बदला और आज के हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हमें बाहर की पढ़ाई कराते हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन वो जो मन को शक्तिशाली बनाने की पढ़ाई थी, अब वो शायद ना घर पे हो रही है और शायद ना अब इंस्टीट्यूट में हो रही है। एज अ रिज़ल्ट आज के बच्चे इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ गूगल पे मिल सकती है। कई बार वो टीचर से भी ज़्यादा पढ़ के कॉलेज और स्कूल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सब कुछ गूगल पे मिलता है। तो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, सोशली बहुत चीज़ों में एक्टिव हैं, इमोशनल हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। एंड क्योंकि हम इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हमारे सामने इस समय जो सबसे बड़ा एपिडेमिक है वो है हमारा मेंटल हेल्थ इशू। लास्ट अक्टूबर में मेंटल हेल्थ वीक में WHO ने भारत को विश्व में डिप्रेशन में नंबर 1 डिक्लेयर किया है। एक ऐसा देश जहाँ अभी भी परिवार जुड़े हुए हैं, कोई अकेला नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। एक ऐसा देश जहाँ धर्म और आध्यात्म तक की संस्कृति है, ऐसा देश डिप्रेशन में 1 पूरे विश्व में है। और फिर WHO ने कहा 2020 तक डिप्रेशन डेथ का 2nd रीज़न होगा आफ्टर कार्डियक प्रॉब्लम। 6 महीने ही बचे हैं 2020 में। हम ये बातें अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भारत ऐसा देश है, अगर हम सब मिलकर अपने संस्कारों पर अटेंशन रखें, और क्योंकि इंडिविजुअली हम कर नहीं रहे, तो अगर हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हम शुरू करें, तो हमारे पास वो शक्ति है जो हम भारत से क्या विश्व से डिप्रेशन को इरेडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। जहाँ आध्यात्म की बात आती है, जहाँ योगा की बात आती है, तो वर्ल्ड इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड की तरफ देख रहा है, ये देखने के लिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। बाहर की अचीवमेंट्स हम बाहर के देशों से ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आत्मा की शक्ति की बात है, हमें सारे विश्व को वो करके दिखाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं राइट फ्रॉम स्कूल, सफलता की डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। स्कूल से ये सिखा दिया गया कि जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। और आज हम बड़े हो गए, हम अपनी अपनी फील्ड के लीडर्स हो गए, तो भी बिज़नेस मैगज़ीन पर उसी की फ़ोटो आएगी जिसका बिज़नेस का फाइनेंशियल इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो हर बच्चा यही सोचकर बड़ा हो रहा है कि जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है वो सक्सेसफुल है, और दुनिया उसको ही एक सफल व्यक्ति मानती है। लेकिन सक्सेसफुल डज नॉट मीन अचीवमेंट। अगर मैंने अचीव कर लिया लेकिन मुझे डिप्रेशन है, घर में मेरी लोगों से बातचीत नहीं चल रही है, सेहत ऊपर नीचे हुई हुई है, सो कैन आई कॉल माई सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन? वैल्यूज़ की क्या वैल्यू है, ये तो कोई बात ही नहीं करता है स्कूल में भी। एक सब्जेक्ट रखने से नहीं हो सकेगा। आवश्यकता है राइट फ्रॉम नर्सरी वैल्यूज़ के लिए प्राइज़ मिले। जो बच्चा पूरा साल ऑनेस्ट था उसको प्राइज़ मिलना चाहिए। जो बच्चा काइंड था, शेयर करता था अपने दूसरे बच्चों के साथ, उसको प्राइज़ मिलना चाहिए। सिर्फ वो नहीं जो फर्स्ट आता है पढ़ाई में, जो फर्स्ट आता है स्पोर्ट्स में, जो फर्स्ट प्राइज़ ले।
प्राइज कैन नॉट बी ओनली फॉर अचीवमेंट्स, क्योंकि अगर सिर्फ अचीवमेंट कोई प्राइज़ देते रहे तो फिर हर एक का फोकस सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट अचीवमेंट अचीवमेंट, आंतरिक शक्ति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर वो अचीवमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज उस प्रेशर को क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे तो फिर डिप्रेशन भी हो रहा है। और बहुत सारे हमारे बच्चे आज अनेक एडिक्शंस का शिकार हो चुके हैं। जब हम स्कूल और कॉलेज में थे तो हमारे कॉलेज के कुछ बच्चे, इट यूज़ टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज, जिनको अल्कोहल या स्मोकिंग की कोई ऐसी आदत होती थी। आज जिनको आदत नहीं है वो एक स्मॉल परसेंटेज हो चुके हैं हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। एंड हम सिर्फ अब अल्कोहल और स्मोकिंग की बात नहीं करते, आजकल तो और बहुत सारी एडिक्शंस आ गई हैं। मेडिकल स्कूल से एक डॉक्टर बनकर बाहर आने वाला है जिसके हाथ में किसी की जीवन और मृत्यु का फैसला लेना है, और वो आज मेडिकल स्कूल में स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स का शिकार हो चुका है। तो वो डॉक्टर तो बन जाएगा नंबर 1 रैंक लेकर, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति, उसकी क्राइसिस को फेस करने की शक्ति, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी वैल्यू ऑफ कंपैशन, वैल्यू ऑफ काइंडनेस, वो तो शायद ये सब कुछ करते करते अंदर ही अंदर ख़त्म होती जाएगी। तो फिर क्वालिफ़िकेशन मेडिकल की होगी, क्वालिफ़िकेशन ज्यूरिस्ट की होगी, क्वालिफ़िकेशन लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की होगी, लेकिन क्या संस्कार वो होंगे जो उस प्रोफेशन को चाहिए, वो कोई नहीं देखता है। क्योंकि हम सिलेक्ट भी मार्क्स के हिसाब से ही करते हैं, ना सिलेक्शन संस्कारों के हिसाब से हो रहा है, ना चॉइस ऑफ करियर संस्कारों के हिसाब से हो रही है, सब कुछ सिर्फ मार्क्स के हिसाब से हो रहा है। तो किसी का संस्कार अगर बिजनेस करने का हो और वो डॉक्टर बना दिया जाए तो फिर वो डॉक्टर बन के भी बिजनेस ही करेगा। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टुडे। सो द फोकस ऑन द संस्कार इज़ वॉट नीड्स टू कम बैक, एंड मेडिटेशन वो कराता है। राजयोग मेडिटेशन, शब्द में ही क्लैरिटी है कि राजयोग मतलब स्वयं पर राजा बनना। जब स्वयं पर राजा बनेंगे, खुद को भरपूर करेंगे, तो बाह्य किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होंगे कभी भी टू फील गुड एंड हैप्पी। रिश्तों में औरों के साथ काम करने की शक्ति होगी, क्योंकि खुद की पावर टू एडजस्ट, पावर टू अडैप्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। फिर हम जो भी प्रोफेशन में होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा कि हमारी आंतरिक शक्ति, इमोशनल हेल्थ हाईएस्ट होगी। और जिसकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ हाईएस्ट हो, वो जो भी प्रोफेशन में जाएगा, अचीवमेंट तो निश्चित है ही है। वी डोंट वांट अ कंट्री विच इज़ ओनली रिच। रिच नहीं हो सकता सिर्फ क्राइटेरिया। वी वांट अ कंट्री विच इज़ हैप्पी, हेल्दी एंड देन रिच। प्रायोरिटी हैज़ टू बी वेरी क्लियर। वेल्दी पहले नहीं, पहले हैप्पी, हेल्दी एंड देन वेल्दी। अगर वो प्रायोरिटी रख कर हम एजुकेशन अपनी करते हैं तो व्हेन बट स्टिल नॉट वेरी लेट, हम यू टर्न कर लें। हम वेट ना करें कि योगा पहले हमारे देश से बाहर जाता है, फिर बाहर जाकर फिर हमारे देश में वापस आता है। जब दुनिया ने कहा इंटरनेशनल योगा डे, तब हमने योगा करना शुरू किया। अब शायद दुनिया एक दिन कहेगी हाँ मेडिटेशन ज़रूरी है, तो हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। आज दुनिया कह रही है कि वेजिटेरियन अच्छी डाइट है, तो शायद हम वापस वैसे ही सात्विक अन्न की तरफ जाएं। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को सिर्फ स्कूल और कॉलेज में वापस लाने की ज़रूरत है। नॉट एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ सब्जेक्ट, एज अ कल्चर। संस्कृति, संस्कारों से संसार और संकल्प से सृष्टि बनती है। परमात्मा ने बता दिया है कि न्यू इंडिया सतयुग बनने वाला है। एंड आज दुनिया कह रही है कि घोर कलयुग है, लेकिन घोर कलयुग के बाद सतयुग आता है। एंड घोर कलयुग मतलब 3 साढ़े 3 बज चुके हैं रात के, 4 बजने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त, अवेकनिंग, सतयुग आना है, लेकिन वो सतयुग हम सबको मिलकर लाना है। और वो लाने के लिए सिर्फ छोटी सी चीज़ करनी है,
अपने संस्कारों को परिवर्तन। डेली स्पिरिचुअल स्टडी। आज सुबह सुबह लोगों के दिन की शुरुआत अखबार और फ़ोन से होती है। आँख आदि खुली नहीं होती तो सबसे पहले फ़ोन को देख लेते हैं और फ़ोन को देखते ही बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। कम से कम सुबह का पहला 1 घंटा हमारे अपने लिए होना चाहिए। फ़ोन को चार्ज करे बिना घर से नहीं निकलते, लैपटॉप को चार्ज करे बिना घर से नहीं निकलते, लेकिन मन को बिना चार्ज किए हर रोज़ निकलते हैं और उसके सामने बड़े बड़े टारगेट्स रख देते हैं। तो सुबह के दिन की शुरुआत 1 घंटा सिर्फ ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन। एंड शायद सब बच्चे अपने आप न करें तो अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में कम से कम आधे घंटा पहला सब्जेक्ट स्पिरिचुअल स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट जो बाहर से जा रहा है, डिजिटल कंटेंट, इमोशनल हेल्थ इज़ बेस्ड ऑन व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारे संकल्प, थॉट्स बनते हैं। और हम सबको पता है कि आजकल हम क्या देखते, पढ़ते, सुनते हैं। एवरी क्लिक ऑन द फोन इज़ कंटेंट। तो कम से कम आधा घंटा हमारा स्कूल और कॉलेज हमें प्योर कंटेंट, अच्छी खुराक सुबह सुबह मन के लिए खिलाना शुरू कर दे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब खुराक अच्छी खिला दी तो इमोशनल हेल्थ तो बढ़नी ही बढ़नी है, कोई भी उससे नहीं बचेगा, वो तो होना ही होना है। लेकिन खुराक खिलाना या तो पेरेंट्स शुरू कर लें घर पे या फिर स्कूल शुरू कर ले। लेकिन अगर पेरेंट्स कहें टीचर्स करेंगे और टीचर्स कहें पेरेंट्स करेंगे और फिर दोनों मिलकर कहते हैं आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, खुराक ही उनको कोई नहीं खिला रहा, तो शायद उनकी गलती नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। थैंक यू सो मच।